हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इंडेक्स फंड वर्सेस हमारा पोर्टफोलियो। ठीक है, तो क्या हमारा पोर्टफोलियो इंडेक्स फंड को बीट कर सकता है, ऐसा एक सवाल व्यूअर से आया था, मिस्टर निकेश जी इनका। तो उसका मैं आज ये जवाब दे रहा हूँ। वहाँ पर मैंने दे दिया था कमेंट में, लेकिन यहाँ पर मैं आपको वीडियो के थ्रू भी बताना चाहता हूँ, एग्जाम्पल के साथ बहुत सारी चीज़ें भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगी और बाकी लोगों को भी सीखने मिल जाएगा। ठीक है, क्या हमारा पोर्टफोलियो इंडेक्स फंड को, देखो इंडेक्स फंड यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, वेरी हाई रिस्क वाला यहाँ पर दिखा रहा है। देखो 3 साल का एनुअलाइज रिटर्न यहाँ पर 17.5 या 17-18% का यहाँ पर 3 साल का एनुअलाइज रिटर्न है। ठीक है, यूटीआई का है, ये निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है। ठीक है, तो इंडेक्स फंड का यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि इसमें कौन से जिस तरीके इंडेक्स चलता है उसी तरीके से चलेगा ये। और यहाँ पर देख लो, पीयर कंपैरिजन में डीएसपी का भी है। अगर ये शेयर के या ये फंड के अंदर हम पैसा लगाते, समझ लो कि 5,000 पर मंथ, 60,000 भी लगा देते, तो हमको 2-2.5 या 3% के लगभग रिटर्न मिल जाते। ये काफ़ी ख़राब रिटर्न है एक साल में। ठीक है, तो इस तरीके के फंड भी काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि सालाना अच्छे रिटर्न्स म्यूचुअल फंड देता है। हमको बहुत जगह से रिकमेंडेशन बहुत लोगों को मिलता रहेगा कि इंडेक्स फंड में लगाओ, इंडेक्स फंड में लगाओ। यहाँ पर एनुअलाइज रिटर्न देख लो ये फंड के, तो यहाँ पर पीयर कंपैरिजन में डीएसपी का भी है, निफ्टी 50 का, तो इक्वल वेट इंडेक्स फंड। यहाँ पर एक साल का 6.5% का रिटर्न है। क्या ये सही है? अच्छे रिटर्न्स आपको नज़र आ रहे हैं? 3 साल के 21% है। ठीक है, और यहाँ पर आईडीएफसी निफ्टी का भी फंड है, निफ्टी 50 का। यहाँ पर फर्स्ट, अरे रेटिंग्स भी देख लो, काफ़ी अच्छे रेटिंग्स है। लेकिन यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिखाना है रिटर्न सालाना कितने मिल रहे हैं। आप यहाँ पर स्टॉक्स को गाली देते हो, बाकी कंपनीज को गाली देते हो, लेकिन ये देखो, ये फंड के, इंडेक्स फंड के रिटर्न से एक साल के। ठीक है, तो एक साल से आप 2-2.5% के लिए आप फंड जमा करके रख देते हो, लेकिन ये 3 साल में अच्छे रिटर्न्स दे रहा है। देखो 3 साल बाद 17% एनुअलाइज रिटर्न मिलता है, और 10 साल करोगे तो म्यूचुअल फंड कभी भी एकदम से किसी साल में कम रिटर्न्स होते, किसी साल में ज़्यादा होते, तो वो एवरेज रिटर्न बन के आएगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हर साल अच्छे रिटर्न्स होंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये कंपनी कितने स्टॉक होल्डिंग करती है और उन्होंने पोर्टफोलियो किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, ये भी सवाल पूछा था। तो जो इंडेक्स फंड को बीट कर, ऑलरेडी अगर आपका शेयर 10% भी बढ़ता है तो साल का, तो आपको आपका शेयर ने ऑटोमेटिकली, या आपके फंड ने, या आपके पोर्टफोलियो ने 10% भी ऊपर है तो ऑटोमेटिकली ये सभी इंडेक्स फंड को आपका पोर्टफोलियो बीट कर चुका है। ठीक है, तो बहुत इजी है बीट करना, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं, क्योंकि इंडेक्स फंड भी इतने रिटर्न्स देता नहीं है। और मेरा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, लेकिन काफ़ी कम करता हूँ, मुझे म्यूचुअल फंड से ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। ठीक है, जो हम खुद करके रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं, जितना ज़्यादा करना है उतना कर सकते हैं, उतना म्यूचुअल फंड हमको नहीं दे सकता। ठीक है, और किस तरीके के पोर्टफोलियो होने चाहिए? पोर्टफोलियो ऐसे ही होने चाहिए जैसा यहाँ पर बैलेंस करने के लिए, अगर आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा गिरे नहीं, तो उनके कुछ शेयर्स में उन्होंने लॉस बुक किया, और कुछ एफएनओ में करने की वजह से भी और भी लॉस वगैरह होते हैं, लॉस प्रॉफिट होते रहता है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि आपको पोर्टफोलियो अगर हैंडल करना है, सही से हैंडल करना है, मैनेज करना है, तो सिंपल एक चीज़ होती है कि आपको अगर ट्रेडिंग ही करना है, ट्रेडिंग के लिए एक अलग पोर्टफोलियो हो, या वही स्टॉक को आप ट्रेडिंग में ना निकालें, क्योंकि अलग से एक रहेगा तो मैनेज भी सही से होगा, और ट्रेडिंग के लिए अलग से पैसे रखो, चाहे एफएनओ के लिए अलग अकाउंट रहे, लॉन्ग टर्म के लिए अलग अकाउंट रहे, शॉर्ट टर्म के लिए अलग अकाउंट रहे, तो कोई बात नहीं कि 2 या 3 अकाउंट हो। तो ठीक है, तो मैनेज अच्छा होगा। या एक ही में करना चाहोगे तो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड भी लगेगा, और पोर्टफोलियो बहुत अप एंड डाउन आपका दिखने लगेगा। ठीक है, अगर नहीं तो लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो आप अलग से देखोगे, आपको कुछ सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं, फ़िल्टर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं,
आपका लॉन्ग टर्म वाला कितना पोर्टफोलियो चल रहा है ये देखने मिलेगा। और शॉर्ट टर्म की बात करोगे तो शॉर्ट टर्म वाला पोर्टफोलियो से आपने ट्रेडिंग कर करके कितना प्रॉफिट जनरेट किया वो दिखेगा। और एफएनओ के लिए अलग से है तो एफएनओ का भी आपको दिखेगा कि आपने कितने लाइफ में प्रॉफिट, तो उसका भी फंड अलग से रहेगा, तो अच्छे से आपका पोर्टफोलियो सही से मैनेज हो जाएगा। अगर आप कोई लॉन्ग टर्म के या शॉर्ट टर्म के भी फंड अगर आप पोर्टफोलियो रेडी करते हो तो उसमें इसी तरीके का वेटेज रखो। जैसे इन्होंने देखो वेटेज कितना रखा है, वेटेज असेट अलोकेशन सही होना चाहिए, आपका फंड अलोकेशन सही होना चाहिए। तो कभी भी बड़े पे बड़ा ज़्यादा बड़ा दाव लगाना चाहिए, जैसे इन्होंने 11.5% का दाव लगाया है, तभी आपका पोर्टफोलियो सही से मैनेज रहेगा, ठीक है। नहीं तो अगर ख़राब पे ज़्यादा पैसा लगाओगे आपका पोर्टफोलियो हमेशा बेकार दिखेगा, डाउन में दिखेगा। जैसे इन्होंने रिलायंस में 11.5% लगाया है और ये कैपिटल का है, समझ लो 10 लाख का कैपिटल है। 10 लाख में से यहाँ पर 1 लाख या 1.25 लाख यहाँ पर ये कंपनी में लगे, ठीक है। और अगर HDFC बैंक में 8 8.5 मतलब 70-80 हज़ार समझ लो इसमें लगा दिए। और ICICI बैंक में 70 यहाँ पर भी 70-75 हज़ार ICICI में लगा दिए। इस तरीके का होता है। इन्फोसिस में यहाँ पर भी 75 हज़ार लगा दिए। इस तरीके के पोर्टफोलियो को मैनेज करना चाहिए। HDFC ये हाउसिंग वाली है तो इसमें 5.5% लगाया, 50-55 हज़ार लगा दिए इसके अंदर, ठीक है। टाटा कंसल्टेंसी तो हमेशा सही पे या अच्छे शेयर्स पे ज़्यादा बड़ा दाव लगाना चाहिए और जो छोटे मोटे होते हैं उस पर कम लगाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। तो काफ़ी इसी तरीके का किसी का भी पोर्टफोलियो होना चाहिए। यहाँ पर देखो 1% से कम भी लगाते हैं। यहाँ पर श्री सीमेंट रहेगा, भारत पेट्रोलियम रहेगा। तो जिस कंपनी में आपको ज़्यादा लगाना है, किस में कम लगाना है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका पोर्टफोलियो को जो ज़्यादा वॉलेटाइल है उस पर कभी भी ज़्यादा क्वांटिटीज़ नहीं खरीद के रखनी चाहिए। वो चाहे आपने उसमें 10,000 भी लगा लिए, 10 का 10 गुना भी कर सकता है वो, लेकिन 10 का आपका 5 भी कर सकता है या 2,000 भी बना सकता है। तो उसके वजह से आपका पोर्टफोलियो काफ़ी ख़राब हो जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि कभी भी पोर्टफोलियो में ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटीज़ लेके रखनी चाहिए और उससे आपका पोर्टफोलियो हमेशा तगड़ा दिखेगा, हमेशा सही दिखेगा और पॉजिटिव दिखेगा, ठीक है। तो पोर्टफोलियो उसी से पॉजिटिव होता है जिसमें बड़े अच्छे स्टॉक भी होते हैं, चाहे आपको रिलायंस लेना है या नहीं लेना है। लेकिन बाकी भी स्टॉक जो होते हैं जो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग होते हैं और वैसे स्टॉक को आपने कभी भी एक्सपोजर ज़्यादा देना है, उसमें असेट ज़्यादा रखना है, तो वो चीज़ हमेशा आपके लिए काम करेगी और आपका पोर्टफोलियो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और हमेशा थोड़े आप इजी रखो चीज़ें कि मैंने जैसे कहा है कि 2-3 अकाउंट भी रहेगा, आपका नुकसान तो नहीं होगा। क्योंकि आप देखो आप मार्केट में पैसे कमाने के लिए आए हो, यहाँ पे 200-300 या जो भी एनुअल चार्जेस लगते हैं उसका ज़्यादा सोचना नहीं है हमको। क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है उतना तो आप कवर कर लोगे, वो तो साल के चार्जेस होते हैं, उतना तो आप इजीली प्रॉफिट करके कवर कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए आपको मैं तो चाहूँगा कि इसी तरीके, ऑलरेडी मैं खुद भी 4 पोर्टफोलियो हैंडल करता हूँ। कोई लॉन्ग टर्म के है, कोई शॉर्ट टर्म के है, कोई ट्रेडिंग के है, तो हर इसमें अलग अलग टाइप के शेयर्स होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके का आप भी मैनेज करोगे तो आपका पोर्टफोलियो हमेशा पॉजिटिव लगेगा और इंडेक्स फंड को बीट करना काफ़ी इजी होगा। तो इंडेक्स फंड कोई बड़ी बात नहीं है इंडेक्स फंड में बीट करना। और मोस्ट ऑफ लोग यही बोलते हैं कि इंडेक्स फंड में, क्योंकि इंडेक्स देखो हमेशा ऊपर की तरफ ही जाता है और यहाँ पर 5 साल में भी देख लो 13% से चल रहा है। तो इंडेक्स फंड का इतना कोई ख़ास ये नहीं है होते रिटर्न्स। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा कि इंडेक्स फंड को बीट करना काफ़ी इजी है। अच्छे शेयर्स रखो, अच्छे पोर्टफोलियो में शेयर्स जमा करो और अच्छी क्वांटिटीज़ खरीदो अच्छे शेयर्स की, ठीक है। और थोड़े ख़राब शेयर्स रहेंगे या जिनका फंडामेंटल इतना सही नहीं है बट आपको रिटर्न्स उसमें से भी चाहिए, तो वैसे शेयर्स या रिस्की शेयर्स है, स्मॉल कैप है, तो वैसे शेयर्स थोड़े कम रखो या कम क्वांटिटीज़ खरीदो या फिर आप उसमें वेटेज कम दो, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका पोर्टफोलियो हमेशा इंडेक्स फंड को तो इजीली बीट करेगा या कोई भी फंड, क्योंकि म्यूचुअल फंड सालाना 12% देती है मैक्सिमम। अगर देखोगे 12, 13, 14, तो ज़्यादा ये रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकती म्यूचुअल फंड से। क्योंकि फंड अगर मैनेज भी होता है तो उसमें
अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अगर हम खुद से अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो तो हमको ज़रूरत नहीं पड़ती हम किसी के ऊपर डिपेंड रहे। तो हमको हमारा पोर्टफोलियो मैनेज करना है और हमको हमेशा चांस भी मिलता है, मौका मिलता है कि हमको जितना बार लेना है स्टॉक, अगर गिरावट में हमको मिलता है, जिस तरीके से यहाँ पर गिरावट होती है वहाँ पर हम खरीद लेते हैं, तो हमारे और भी स्टॉक्स भी बढ़ जाते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी भी और बढ़ने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो भी बता दिया है मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।